आधे प्यार से नमस्कार, स्वागत है अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रूस कॉल सेंटर प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और क्लास 10th का एग्जाम देने वाले सब लोग तैयारियां में जुटे होंगे। क्लास 12th वाला भी सभी लोग अपना प्रैक्टिस रिवीजन कंटिन्यू कर रहे होंगे और पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से आप लोग 2026 में एग्जाम देने के लिए उत्साहित होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 का मैथ लेकर आ गए, सांख्यिकी चैप्टर। शायद आपका ये 10वीं चैप्टर आती है और ये 10 मार्क्स का भी आती है। क्लास 10th के अगर आप लोग हैं तो जरूर इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, क्योंकि हम वन शॉट वीडियो लेकर आ गए हैं। आपको 3 चीज इसमें बताएंगे सांख्यिकी में, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्टैटिक्स। जैसे आप लोग का माध्य निकालने के लिए आता है एग्जाम में, दूसरा आप लोग को माध्यक जिसे आप लोग मध्यिका भी कहते हैं, है ना, और तीसरा आप लोग को बहुलक। तो ये आप लोग का 3 जो आप लोग का क्वेश्चन है एग्जाम में कई बार पूछा भी है, पूछता भी है, लेकिन तरीका 2 तरह का एग्जाम में आता भी है और हमेशा 2 तरीका ही आती है। पहला आता है, आप लोग को पूछता है वर्ग अंतराल दिया हुआ रहता है, उसको निकाल कर देते हैं, है ना। तो वर्ग अंतराल के अकॉर्डिंग भी देता है, जैसे क्वेश्चन आप लोग लिखे होंगे। तो 2 तरीका से पूछने का मतलब ये हो गया कि आपको अगर इस प्रकार के टेबल बना के देता है तो ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क्स में आएगा या तो 5 मार्क्स में आएगा। ये आप दिमाग में सेट कर लिया जाए। इस तरह से आपको करके देता है एग्जाम में। ऐसे तो रहता है 2 ही रहता है, 2 ही में करके आपको दे देगा। एक में दे देगा वर्ग अंतराल और दूसरे में देगा बरम्बार। तो कभी कभी 2 मार्क्स में तो पूछता ही पूछता है, और ऐसा होता है एग्जाम में कि 5 मार्क्स में भी आ जाती है। या तो बहुलक निकालने के लिए आ जाएगी या तो आपको माध्यक निकालने के लिए आ जाएगी। यहाँ पर आपको बढ़िया से देख कर जाइएगा, तीनों मैं आप सबको सिखा दूंगा। माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य का सूत्र कैसे क्या होता है, माध्यिका कैसे निकालते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, वो भी सिखा दूंगा। अब बहुलक कैसे निकालते हैं वो भी आप सबको हम सिखा दूंगा। बस वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लिया जाए और शेयर भी जरूर करिएगा अपने दोस्तों के पास, अपना सहेलियों के पास, अपना भाई बहन के पास। अगर वीडियो आप सबको समझ में आ जाए तो करिएगा, नहीं आए तो नहीं कर सकते। इसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं, ठीक है। तो वर्ग अंतराल, माध्य और समांतर माध्य इसी को कहते हैं हम लोग। तो आप सबको एग्जाम में पूछेगा, लिख देगा कि आप इसको, इस बरम्बारता सारणी को आप क्या निकालिए, माध्य निकालिए। तो माध्य निकालने का आपको 2 चीज आपको तो अवेलेबल दे रहेगा, एक वर्ग अंतराल और दूसरा आप लोग को बरम्बारता। लेकिन आपको 2 चीज और निकालना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्यूशन करना होगा। जिस स्टूडेंट को अगर सॉल्यूशन नहीं आता है तो समझ लीजिए उससे सांख्यिकी चैप्टर बनेगा नहीं। इसमें जोड़ घटाव गुना भागा सब आता है। अगर नहीं आता है तो कहाँ से ही आएगा बनाने आपको। तो जोड़ घटाव आना चाहिए, गुना भागा करने आना चाहिए, है ना। तब जाके आपको माध्य, माध्यिका और बहुलक आपको निकालने आ जाएगा। कुछ है नहीं, क्वेश्चन में दम नहीं होता है, बस समझने का फेर है। समझ जाइएगा, सोल्यूशन आपके हाथ में है, कर दीजिएगा, 10 में 10 आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इसे वर्ग अंतराल कहते हैं। ये 10 के क्या है, अंतराल है। बरम्बारता दिया हुआ, जिसे अंग्रेजी हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो वर्ग अंतराल में आप लोग को माध्य निकालने में, तो वर्ग अंतराल में वर्ग माध्य कहलाएगा। उसी तरह से माध्यिका में अगर दिया हुआ रहेगा वर्ग अंतराल तो उसको कहेंगे हम लोग वर्ग माध्यिका। उसी तरह से बहुलक में दिया हुआ रहेगा वर्ग अंतराल तो उसे कहेंगे हम लोग वर्ग बहुलक, है ना। तो माध्यक का अंग्रेजी मीडियम कहते हैं और बहुलक कहते हैं हम लोग मोड, समझ रहे हैं। लेकिन हम आपको सिखाएंगे पहले माध्य, क्या निकालने की सिखाएंगे, माध्य। तो माध्य में दिया हुआ वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 दिया हुआ है, सभी को दिखाई भी दे रहा होगा। अब हमें निकालना है, बरम्बारता दिया हो रहता है, वर्ग अंतराल दिया होता है, एक्स क्या निकालना होता है, एक्स होता है वर्ग चिन्ह, क्या होता है, एक्स होता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, ध्यान सुनिएगा। वर्ग चिन्ह निकालते हैं हम लोग, वर्ग चिन्ह को एक्स से डिनोटेड किया गया, ठीक है, किससे, एक्स से। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए एक समझिए तरीका है
क्या है, कैसे निकालते हैं, a प्लस बी अपॉन 2, क्लियर। या ये a इससे AP, यानी कि वर्ग अंतराल को जोड़कर 2 से भागा देना है, वर्ग अंतराल को जोड़कर 2 से भागा देना है। जैसे कि 0 प्लस 10 बराबर अपॉन 2, तो 10 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 5। तो ये 5 हमारा क्या हो गया, पहला में भरा जाएगा, तो 5 आ गया हमारा वर्ग चिन्ह पहला का। दूसरा उसी तरह से दोनों को जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर 10 और 20 30, और 30 का आधा 15, फिर इस दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा ये 50, 50 का आधा 25। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ से सर 10 का अंतराल जा रहा, 5 आया, फिर 15 आया, फिर 15 के बाद 25 आया, तो 25 के बाद क्या आएगा 35 आएगा, आएगा ना। और 35 के बाद क्या आएगा, तो 45 आएगा, 45 आएगा, ये 10 का अंतराल चला जाएगा। आप बार बार इस तरह से करिएगा तो टाइम क्या होगा, लगेगा। तो आपको देखना होगा कितना का अंतराल जाता है वर्ग, हमारा वर्ग चिन्ह, आपको उसके अकॉर्डिंग करना होगा। तो 5 10 15 25 35 45, ये आ गया हमारा वर्ग चिन्ह। अब वर्ग चिन्ह जैसे ही आता है यहाँ पर लिखे f इंटू एक्स, एफ का मतलब था फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब था बराबरता, ठीक है। तो ये x यानी कि वर्ग चिन्ह और आपको बराबरता से दोनों से मल्टीपल करें, क्या करेंगे मल्टीपल अर्थात गुना। मैंने बताया था आप लोग को कि जोड़ घटाव गुना भागा आना चाहिए, तब जाके ये हमारा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम निकालते हैं क्या एफ एक्स। अब गुना करते हैं, एफ एक्स में क्या गुना करना देख लीजिए, एफ में और एक्स से, तो यहाँ पे से गुना करिए, ये एफ है और ये एक्स है, 6 पचे 30 हो जाएगा, 15 नवा कितना होता है 35 से 15 दहा 150, है ना। 12 25 में गुना करिए, 12 और 25 में, 2 पचे 10, फटाफट गुना करिएगा, 2 दूनी 4 5, 1 के 5 और 2 के 2, 0 5 5 10 के 0 2 1 3, कितना आ गया 300 आ गया, लिख दो, क्लियर 300 आ गया। अब हम नीचे वाला गुना करेंगे 35 और 8 में, है ना, यही हो गया ना, 35 और 8 में गुना होगा, इससे और इससे गुना होगा, गुना कर दो 35 और 8 में, 8 5 40, हाथ में 4, 8 24 और 4 27, 270, क्लियर। फिर 15 और आपको 45 में गुना करना होगा, 45 और 15 में, 5 5 25, हाथ में 2, 5 के 20 2 22, 5 के 5 4 के 4, 5 7 4 2 6, कितना आ गया 675 आ गया, ठीक है। आपको निकल गया ये एफ एक्स पूरा निकल गया, आपको देखा जाए तो, है ना। अब ये यहां से निकलेगा सिग्मा एफ, सिग्मा क्या दर्शाता है, सिग्मा आपका योगफल दर्शाता है, क्या दर्शाता है योगफल दर्शाता है, क्या दर्शाता है योगफल। और यहां से निकलेगा सिग्मा एफ, सर ये क्या लिख रहे हैं आप सिग्मा एफ सिग्मा, ये आपका सूत्र होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि समांतर माध्य का अर्थात माध्य का, समांतर माध्य कहिए या आप माध्य कहिए, बात एक ही है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है, ये होता है इसका सूत्र होता है, ठीक है। याद रखिएगा ना, समांतर माध्य बराबर या तो माध्य कहिएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा आपको क्या दर्शाता है, सिग्मा महोदय जी आपका योगफल दर्शाता है, क्या दर्शाता है योगफल, योगफल जो हमने टोटल नंबर काउंट करके लाए हैं उसे ऐड किए हैं, जो हमारा नंबर प्राप्त हुआ, संख्या प्राप्त हुआ, वही हमारा क्या होता है सिग्मा कहलाता है, क्या कहलाता है सिग्मा। अब यहां से जोड़ दियो, सिग्मा एफ को जोड़ दो, 15 9 6 15, अब 15 15 30 यहाँ जोड़ दो, और 30 और 8 38, और 38 और 12 कितना हो जाता है 8 2 10 के 0 3 1 4 1 5, 50 हो गया, सिग्मा एफ आ गया हमारा 50 यानी 50। अब इसको जोड़िए, इकाई इकाई में जोड़ दो, दहाई दहाई में जोड़ दो, सैकड़ा सैकड़ा में जोड़ दो, हजार हजार में जोड़ दो, है ना, इसी तरह जोड़िएगा जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा जोड़ने में। इकाई में जोड़ दें 0 5 5 5 10 10 के 0, हाथ में 1 रखेंगे हम लोग शेष, है ना, 3 3 6
6 और यहाँ पर 7, तो 7 और 6 13 और 13 7 20, अब 20 और 1 शेषफल बचा था 21, 21 का 1 शेषफल 2। ये है आपका सैकड़ा में इकाई दहाई में हो गया सैकड़ा वाला। 1 यहाँ पर 4 और 4 और 2 6 और 6 और 6 12 और 12 और 2 14। तो सिग्मा एफ एक्स आया 1410 और सिग्मा एफ आया हमारा 50। अब क्या करिएगा, इसको पुट कर दिया जाए। समांतर माध्य बराबर सूत्र लिखिएगा एग्जाम में, इसी तरह से बनाइएगा पेपर में, ठीक है। समांतर माध्य लिखिएगा, सिग्मा एफ एक्स कितना आया आपको 1410 लिख दो आराम से। अब यहाँ पर आपका सिग्मा एफ एक्स 50, 1 0 100 डिवाइड कर दो, कैंसिल, कितना बच गया आपको 141/5। इसको आप डिवाइड कर दो, क्या कर दो, डिवाइड कर दो, लिखो यहाँ पर से ऐसे तरह से 5 दूनी 10 है ना, 4 पनिया 40, हाथ में 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 28 पॉइंट कितना आ गया आपका आंसर 28 पॉइंट आ गया सर 2। या आपका क्या निकल गया, माध्य निकल गया। क्या निकल गया, माध्य निकल गया। क्या माध्य समझ में आ गया। माध्य तो बहुत इजी है सर, माध्यिका में आइए आप, माध्यिका भी इजी है। बहुलक में आइए सर आप, तब आपको समझ में आ जाएगा कि भारी है कि हल्का है, इजी है कि डिफिकल्ट है। आपको नहीं, हमको नहीं लगता कि भारी है, आप लोग लग रहा होगा। चलिए बनाते हैं इसको भी हम। चलिए, हाँ, माध्य को समझ में आ गया कि माध्य में आपको 2 चीज दिया जाएगा, वर्ग अंतराल और एक बारंबारता, जिसमें आपको 2 चीज निकालना होगा आपको। पहला वर्ग चिन्ह, जिसे हम 1 से इंडिकेट करते हैं। दूसरा आपको क्या निकालना होगा, f इंटू एक्स, यानी कि बारंबारता इंटू वर्ग चिन्ह से गुना करेंगे, वो आता है आपका सिग्मा एफ एक्स। और जो बारंबारता को टोटल जोड़ते हैं उसे सिग्मा एफ कहते हैं। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, यानी बारंबारता कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, बारंबारता कहते हैं। क्लियर। चलो अब हम निकालते हैं, या आपको माध्य निकालने के लिए सिखा दिए। अब आते हैं हम आपको माध्यिका निकालने। माध्यिका क्या रूल है सर, माध्यिका कहता है कि हम बारंबारता दे देंगे और आपको प्राप्तांक, प्राप्तांक का मतलब वही वर्ग अंतराल समझिएगा। प्राप्तांक कहेगा दिया हुआ रहेगा तो समझना वही वर्ग अंतराल दिया हुआ, और इसमें बारंबारता दिया हुआ रहता। कभी कभी इसमें एक चीज को और जरूरत होती है, जिसे हम लोग संचयी बारंबारता कहते हैं। संचयी बारंबारता हम लोग क्या करते हैं, बारंबारता के एक दूसरे को जोड़ते हैं, तब जाके हमारा संचयी बारंबारता निकलता है। कभी कभी पेपर में ये होता है, आपको ये ध्यान देना होगा, बारंबारता संचयी बारंबारता में ये ध्यान देना होगा आप लोग को, अगर संख्या घट रहा है और बढ़ रहा है, या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा, तो इस कंडीशन में वो बारंबारता कहलाएगा। अदरवाइज अगर संख्या केवल बढ़ रहा यानी इंक्रीजिंग हो रहा, जैसे आप लोग पढ़ेंगे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग मतलब क्या होता है, बढ़ना, और डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, घटना। अगर आपको देखते हैं नंबर की असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा, बढ़ते हुए जा रहा है क्रम में, तो आप समझना उस कंडीशन में वो संचयी बारंबारता कहलाएगा। यानी संचयी बारंबारता दिया गया है, तो फिर आपको क्या निकालना होगा महोदय जी, आपको बारंबारता निकालना होगा। पहले मैं आपको बना के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको इसका निचोड़न जो बातें रहेगा मैं आपको बता दूंगा लास्ट में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये समझिए कि बारंबारता, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा बारंबारता में 7 फिर 12 फिर 18 फिर 15। देखिए बढ़ रहा था, 12 आया फिर 18 आया, फिर बढ़ रहा था, फिर देखिए अचानक घट गया, फिर 15 आ गया, 15 से फिर 10 आ गया, 10 से फिर 3 आ गया, बढ़ते बढ़ते फिर घट गया, यानी कि असेंडिंग से डिसेंडिंग में हो गया, है ना। चलिए, तो आपको संचयी बारंबारता कैसे निकालिएगा, इसको एक दूसरे को जोड़िएगा। देखिए यहाँ पर 7 का 7, यहाँ से इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 12 और 7, 12 8 20, लेकिन 19 होगा। फिर इस दोनों को जोड़ दीजिए 19 और 18 को, 19 और 18 को जोड़िएगा, कितना आएगा 8 9 17, हाथ में 1 2 1 3, कितना आ गया 37 आ गया ना। फिर ये दोनों को जोड़िए, 37 को और 15 को जोड़िए, कितना आएगा जी 7 5 12 और 3 1 4 1 4 1 5, यही आएगा ना।
52 आ गया सर, क्लियर। चलो फिर आप 52 को अब फिर 10 को जोड़िए सर 62 आ जाएगा, और 62 को 3 से जोड़िए तो सर 65 आ जाएगा। यानी आपको तिरछा जोड़ना अब तिरछा जोड़ने का मतलब संचयी क्रमवारता प्राप्त होना है ना। तो देखिए यहाँ पर 7 को 7 तो मैंने लिख दिया, फिर देखो 12 और 7 19, 18 19 37 और 15 और 37 52 और 52 और 10 62 और 62 और प्लस 3 65। क्लियर। ये तो आपको समझ में आ गया कैसे हुआ सर। यहाँ पर आप लोग क्लियर हो गया होगा कि संचयी क्रमवारता निकालने आ गया, तिरछा जोड़ना है सर, बस यही करना है, यही करना है ना, कुछ और करना है नहीं ना। चलो इसका भी सूत्र पता करना हमें होगा कि क्या है इसमें चीजें, है ना। तो किसको याद है सूत्र इसका, किनको कितना पता है कि बहुलक का सॉरी माध्या का सूत्र ये होता है सर, जिसे आप लोग मीडियम कहते हैं, एल प्लस, है ना, एन अपॉन 2, ठीक है, माइनस सी एफ इन बाई एफ इंटू आई कहिए या आप कहिए एच, बात एक ही है, ठीक है। ये आपका हो गया माध्या का सूत्र, या तो कह सकते हैं माध्यिका, तो माध्या का ही दूसरा नाम है माध्यिका, या आपका माध्या कहेगा निकालने के लिए तो वही चीज है। अगर आपको माध्यिका निकालने कहेगा तो डेट इज कॉल्ड सेम कंडीशन है, वही चीज है, ठीक है। चलो क्लियर है इसका सूत्र। अब आपको पता करना होगा कि इसमें सर n/2 कहाँ से है, निकालना होगा सी एफ कौन होगा, छोटा एफ कौन होगा, आई कौन कहलाएगा, एल कौन कहलाएगा, बड़ा कंडीशन है। तो देखिए कैसे क्या कहलाता है। पहले आपको n/2 निकालना होगा। n/2 कैसे निकलता है देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ये तो आपको क्लियर है कि आपका ये समांतर माध्य वाला बात है। n/2 कैसे निकलेगा, n बराबर जो टोटल नंबर आया तो कितना आया 65 आया ना, जोड़िएगा आपको इसको ना तो 65 आएगा। विश्वास नहीं होता तो जोड़ लो ना, पूरा क्रमवारता को जोड़ो तो 65 आएगा। 65 कैसे आ जाएगा सर, इतना बड़ा नंबर है, देखो ना जोड़ देते हैं, ये जुड़ा है, ये जुड़ी के तो आया ही पूरा, देखो एक दूसरे को जुड़ा है ये, तो 65 ना आया, आप लोग जोड़ लीजिएगा 65 है ये, ठीक है। 65 यहाँ 2 यहाँ 2, क्लियर। इसे डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 65 का आधा हमारा, 65 का आधा क्या आएगा देखो, तो 2 3 6 कैंसिल, 5 2 दूनी 4 1, यानी कि देखा जाए 2 5 10 हो जाएगा ना, कितना आया जी, डिवाइड किए तो कितना आया सर 32.5 आया, यही आया ना 32.5, यानी कि आपको 32.5 आया है ना, यही आया है ना कि कोई और आया है ना सर, यही आया। चलो यही आया, तो आपको इससे यानी कि जो 32 आया है 32.5 आया, इससे देखेंगे सबसे बड़ी संख्या संचयी क्रमवारता में कौन है, तो 32.5 से बड़ा कौन है, कौन है संचयी क्रमवारता कहते हैं, और सी का मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, सी एफ का मतलब यानी संचयी क्रमवारता। तो ये देखना है 32.5 से बड़ा संख्या कौन है संचयी क्रमवारता में, देखो कौन है, दिखाई दे रहा है आपको, संचयी क्रमवारता का नंबर ये दे हुआ, तो 32.5 से कौन बड़ा है सर, 37.5 भी बड़ा है, 37 भी बड़ा है, 52 भी बड़ा है, 62 भी बड़ा है और 65 भी बड़ा है। तो इसमें हम कौन लेंगे, तो हमें लेंगे जो पहले बड़ा आया, यानी कि 37 लेंगे। इस 37 क्या हो जाएगा आपका, इसके सामने वाला देखेंगे, इसके सामने वाला ये जो है ना, ये जो है ना परवरवा, ये करा एफ कह देंगे, क्या कह देंगे, ये एफ है, यानी यहाँ पर लिख देंगे छोटका एफ का मान 18 है, क्लियर। चलो लिख दिए आगे, इसी का ठीक इधर वाला जो आता है वर्ग अंतराल में देखेंगे, प्राप्तांक में देखेंगे वर्ग की लंबाई अर्थात माध्या की लंबाई, तो एल बराबर कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा, क्लियर। चलिए
अब इसी का तिरछा वाला, जो तिरछा वाला है ना बरमवार्ता के, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, सी एफ। क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। तो सी एफ कितना आ गया सर, सी एफ आपका आ गया 19 आ गया। सर आई कहां से आएगा, आई कहां से आएगा, यही दोनों को एक दूसरे को, जो हमारा वर्ग की माध्यक की वर्ग की जो वर्ग है उसी में से आएगा। यानी कि 10 से 20 से तो एक दूसरे से घटा देंगे, तो 30 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा हमारा, 30 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा सर आपका 10 बचेगा। कितना बचेगा, तो आपको पता हो गया n/2 आपको ये बैठाना होगा 32.5, और छोटा एफ यानी कि एफ की जगह पर आपको 18 बैठाना होगा, जहां एल रहेगा वहां पे 20 बैठाना होगा, जहां सी एफ रहेगा वहां 19 बैठाना होगा, जहां आई रहेगा वहां 10 बैठाना होगा। बैठा दीजिए, सोल्यूशन कर लीजिए। यहाँ पर सोल्यूशन करना होगा बैठा के, तो सोल्यूशन कर दीजिए ना। आप नहीं कर सकते आप, काहे ना कर सकते, कर देते हैं। देखिए पहले आप इसे स्क्रीनशॉट कर लो, हम इधर लिख देते हैं सीधा, क्योंकि दो हम इधर सोल्यूशन कर देते हैं आपको नीचे, फिर आपको हम अरेंज कर देंगे, क्योंकि हमें लगेगा इधर हमारी जगह लेना पड़ेगा। तो सी एफ ले लो आप, कितना है आपका, सी एफ 19 है, और आपका आई है जो 10 है। चलो हम इधर अरेंज कर देते हैं। फॉर्मूला क्या है आपको दिखाई दे रहा होगा, फॉर्मूला को पुट करो, एम बराबर एल कितना है, एल आपका 20 है, 20 पुट कर दो, n/2 कितना है 32.5, माइनस सी एफ कितना है 19 है, छोटा एफ कितना आया, सॉरी छोटा एफ आया हमारा 18, 18 लिख दो, और यहाँ पर 10, आई 10 है ना, 10 लिख दिया। चलो कर दो, यहाँ से क्या कर दिए, घटा दीजिएगा, 32.5 में से 19 रुपये घटाइए आप, कितना बचेगा, 32 में से 19 घटेगा, कितना बचेगा जी, घटाइए, 12 में से 9 जाएगा 3, ये बचेगा 2 में से 1, यानी कि 13.5 इंटू यहाँ पर 18, और यहाँ से 10, यहाँ से भागा दो, दोनों दोनों 18 और 2 25 10, ठीक है, एक दूसरे से गुना कर दो ऊपर, और ये गुना करके यहाँ से जोड़ दो, तो 13 5 65, तो 5 5 25, 5 5 25 का 5, और 13 5 65, कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर गुना कर रहे हैं हम, 13.5 में 5 से गुना कर रहे हैं, तो 5 5 25, हाथ में 2, और यहाँ हो जाएगा 5 15, 15 और 2 17, 5 5 हो जाएगा ये, तो 5 के 5 ही हो जाएगा, क्लियर। तो यानी कि हमारा देखा जाए यही आएगा ना, देख लीजिए एक बार, 5 5 25 के 5 बचा 2, अब 5 15 2 17, 17 का 7, अब 5 के 5 15 2 17, तो बचा 1, 5 1 6, ये आ जाएगा ना, हाँ 67.5 आ जाएगा अपॉन 9, ये 9 हट जाएगा, तो नीचे 10 आ जाएगा, यानी कि आप 20 प्लस 67 5 यहाँ पर 90, आप इसको भीम के जोड़ बना लेना, भीम के जोड़ बना लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, भीम के जोड़ 90 एलसीएम आ जाएगा, फिर उसके बाद भीम का जोड़ बना दे दिएगा, यानी कि आपको 90 एलसीएम आ जाएगा, शायद जगह नहीं मिल रहा होगा, दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, कि कट रहा होगा, इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ, तो आप इसको कर लेना, इतना को काम कर लेना, जो आएगा कैलकुलेशन करके वो आपका माध्यक निकल जाएगा। तो माध्यक का यही एक रूल है, तो माध्यक आपको समझ में आ गया बढ़िया से, है ना, तो माध्यक का सूत्र आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए अब हम बहुलक में चलते हैं, किसमें, बहुलक में। बहुलक में बस कुछ चीज नहीं जरूरत है, 2 चीज का जरूरत है आपको, वर्ग अंतराल और बरमवार्ता, उसके अलावा कोई चीज का जरूरत इसमें नहीं। बहुलक का मतलब क्या होता है, बहुलक हम सर उसे कहते हैं जिसकी संचाई जिसकी बरमवार्ता सर्वाधिक हो, जिस वर्ग यानी कि बहुलक के जिस वर्ग का बरमवार्ता अधिकतम हो, सबसे ज्यादा हो, सबसे यानी सर्वाधिक हो, उसे कहते हैं हम लोग क्या, बहुलक, उसे कहते हैं हम लोग बहुलक, अर्थात अंग्रेजी में मोड कहते हैं, क्या कहते हैं, मोड कहते हैं, क्लियर। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो, और हम इसे अरेंज करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो फिर कटेगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, तो फिर से पुनः बताना पड़ेगा ना आपको। चलिए स्क्रीनशॉट कर लो, सोल्यूशन कर लेना, बढ़िया से कर लेना आप लोग, नहीं आएगा तो कमेंट करके बता देना, क्लियर। चलो अब हम आते हैं आप सबको लेके बहुलक। बहुलक के
हमेशा एग्जाम में 5 मार्क्स पे पूछा है, क्लास 10th के एग्जाम में हमेशा पूछा। तो बहुलक का हमें ज्यादा बातें तो याद रखनी नहीं है। बहुलक में वर्ग अंतराल से मतलब है और बारंबारता से मतलब है, ठीक है। बहुलक के वर्ग की सबसे ज्यादा बहुलक कब कहलाएगा? जिसकी संचयी जिसकी बारंबारता ज्यादा होगा, जिसकी बारंबारता ज्यादा होगा वही हमारा बहुलक कहलाएगा। अब यहाँ पर देखो कि वर्ग अंतराल दिया हुआ है, 0 से 10 6 बार आया है, 20 से 40 8 बार आया है, 40 से 60 10 बार आया है, 60 से 80 12 बार आया, 80 से 100 6 बार आया और 100 से 120 5 बार आया। तो सबसे ज्यादा कौन आया? 60 से लेकर 80 जो आया सर, ये सबसे ज्यादा बार आया, यानी 12 बार आया। कितना बार? ये 12 बार। तो ये इसे कह देंगे हम F0। क्या? F0। और इसके पहले वाला जो हो जाएगा नंबर, इसी का ठीक सामने वाला ये डिजिट L कहलाएगा। L बराबर 60 हो जाएगा। क्लियर? चलिए, L बराबर 60 हो जाएगा तो I बराबर आपको, मैं फॉर्मूला लिखूंगा, I बराबर आपको 20 कहलाएगा फिर। क्लियर? अब यहाँ पर F1 आगे चल जाते हैं, ये F1 कहलाएगा, F1। और नीचे आएंगे तो F-1, यानी कह सकते हैं बहुलक के पहले वाला संख्या को हम लोग F-1 से इंडिकेट करते हैं और बहुलक के ठीक बाद वाला, यानी कि आपको जो बारंबारता आया F0 से बारंबारता को हम डिनोट किए हैं, उसके ठीक बाद वाला को हम F1 से इंडिकेट करेंगे और उसके पहले वाला को हम F-1 को इंडिकेट करेंगे। या तो प्राक कहते हैं अंग्रेजी में, प्राक हिंदी में भी कहते हैं। तो आप पहले और बाद में याद रखिए तो ज्यादा बेटर करेगा, जिससे आप भूलिएगा नहीं और मतलब कंफ्यूज मत नहीं होइएगा। और कंफ्यूज होइएगा तो दिक्कत है ना, बहुत बड़ा दिक्कत है, बिल्कुल है ना। चलिए, सब कुछ प्राप्त हो गया। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, जिसे मोड कहते हैं आप लोग, किसको याद है? L प्लस, है ना, F0 माइनस F-1 अपॉन 2F0 माइनस F1 माइनस F-1 इंटू I। यही होता है सूत्र। बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F0 माइनस F-1 अपॉन 2F0 माइनस F1 माइनस F-1। अब जो भी दिया है, L का मान दिया है, I का मान दिया है, F0 का मान दिया, F-1 का मान दिया है, F1 का मान दिया, आप पुट कर दीजिए, है ना। चलिए, आपको पता चल गया कैसे करना है इसको, है, ध्यान रखिएगा। तो L का मान कितना है आपका? 60 है सर, रख दो। F0 का मान कितना है आपका? सर 12 है। F1 का मान, F-1 का 6 है सर, रख दिया जाए, अपॉन 2F0। देखो यहाँ पर गुना के रिलेशन है, तो F0 कितना आपका आया था? 12 आया था। F1 कितना है? 10 है। F-1 कितना है? 6 है। क्लियर? अब यहाँ पर हो जाएगा इंटू I कितना आपका है? 20 है। देखो, घटाएंगे इसमें से 20, 80 में से 20 60, तो हमारा 20 ही बचेगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि कटेगा तो आपको समझ में आएगा नहीं। कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ से इसको घटा दीजिएगा आप लोग, तो 6 आ जाएगा यहाँ पर से, और ये 12 दूनी 24 हो जाएगा, 24 और ये 16 हो जाएगा, इंटू 20 हो जाएगा। घटाने के बाद आप सोल्यूशन कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? इसको सोल्यूशन तो कर सकते हैं ना आप लोग, सोल्यूशन तो कर सकते हैं ना। मैंने पहले बता दिया हूँ, इस चैप्टर चालू करने से पहले या बताने से पहले, कि सोल्यूशन सबको आना चाहिए। जोड़ घटाव बढ़िया से आना चाहिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और आपका डिवाइड करने तो आना ही चाहिए। अगर नहीं आएगा तो ये चैप्टर समझे भूल जाइए आप, बनाने नहीं आएगा। बनाने तो आए, बन तो जाएगा, लेकिन आंसर क्या आएगा? गलत आएगा, क्योंकि आपने सोल्यूशन गलत किया। तो सोल्यूशन आपको जिसको आएगा उसी को लिए ये है इम्पोर्टेंट। तो आप लोग अपने से बनाइएगा, जो भी मॉडल पेपर वाला हो या क्वेश्चन बैंक वाला क्वेश्चन उठाइएगा और ट्राई करिएगा एक बार कि आपसे बनता है कि नहीं माद, मादिका और बहुलक। अगले क्लास में लेकर आएंगे इसका प्रोबेबिलिटी अर्थात पर्यायता, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। P बराबर NE बाई NS इसका सूत्र है। इसका प्रोबेबिलिटी जो एक आपका कह सकते हैं ये गेम भी है, एक जुआ भी है। जुआ की बात है, आदि ताश की बात होती है, उसमें लूडो की बात होती है, पासे की बात होती है, तो उसका बात करेंगे अगले क्लास में हम लोग। तो आज के तक यही तक रखते हैं।
लव यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं आप सबको अगले क्लास में, जबरदस्त क्लास में जरूर जुड़िएगा आप लोग, ठीक है? फिर मिलते हैं।